स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब अपन यहाँ पे जेनेटिक कोड से स्टार्ट करेंगे। जब ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है तो न्यूक्लिक एसिड कॉपीड होता है, फॉर्म करेगा अनदर न्यूक्लिक एसिड, और ये प्रोसेस इजी टू कंस्टिट्यूलाइज होगा बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का रिक्वायर होगा ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज होगा पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स का। नाइदर एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड नॉर ड्रॉ होगा थ्योरेटिकली। यहाँ पे एग्जिस्ट होगा एम्पल एविडेंसेस का जो सपोर्ट करेगा नोटेशन जो कि चेंज होगा न्यूक्लिक एसिड में, जेनेटिक मटेरियल में, जो कि रिस्पांसिबल होगा चेंज इन अमीनो एसिड और प्रोटीन में। जो लीड होगा प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड का जो कि डायरेक्ट सीक्वेंस बताता है अमीनो एसिड का ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये डिटरमाइन केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कि एक्साइटिंग है। जो प्रोपोजिशन है ऑफ जेनेटिक कोड का वो मोस्टली चैलेंजिंग था और ट्रू सेंस में ये रिक्वायर्ड था इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट का फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स, फिजिक्स, ऑर्गेनिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और जेनेसिस्ट। यहाँ पे देखो एक जज गैम्यू करके फिजिक्स थे, उन्होंने आर्ग्यू किया देयर आर ओनली 4 बेसिस यदि कोड करेगा 20 अमीनो एसिड्स को, और ये जो कोड है कंट्रीब्यूट करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस में। उन्होंने सजेस्ट किया ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल द अमीनो एसिड तो अपन को 3 न्यूक्लियोटाइड की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें प्रपोजिशंस हुआ कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के थ्रू देखा गया 64 कोडॉन्स जनरेट होंगे, मिनी 4 कोडॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। जो प्रोवाइडिंग प्रूफ है कि कोडॉन ट्रिपलेट होता है, ये डॉन्टिंग था। केमिकल मेथड डेवलप किया था खुराना साहब ने, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल, जिसमें डिफाइन किया था कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस को होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर में। फिर निजनबर्ग आए थे, मार्शल निजनबर्ग, उन्होंने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हम किया, कोड किया डिसिफरल सेवरल एंजाइम्स, जो कि न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइज होगा, जो कि हेल्पफुल होगा पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस होगा टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, जो कि एंजाइमेटिक सिंथेसिस होगा आरएनए के लिए। यहाँ पे चेकर बोर्ड है बच्चों, जो कि प्रिपेयर्ड हुआ था टेबल 6.1 पे। कोडान है बच्चों वेरियस अमीनो एसिड का 3rd पोजीशन से बच्चों, 2nd पोजीशन से एंड 1st पोजीशन से बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे यू फिनाइलिन है, सीसीसी प्रोलिन है, एएजी ट्रिपल ए लाइसिन है, ट्रिपल जी ग्लाइसिन है, उगा उगा उग, ये सब स्टॉप कोडान है बच्चों। एयूजी मेथियोनिन के लिए होगा, यूजीजी ट्रिप्टोफान होगा, जीएजी जीयूजी वैलिन होगा, जीएजी ग्लूटामिन होगा, यूजीयू साइटोसिन होगा बच्चों। मोनो नॉन एम्बिगुअस का मतलब रानी रानी रानी, ठीक है। डीजनरेशन होगा बच्चों। अब यहाँ पे साइलेंट फीचर्स क्या है, कोडॉन ट्रिपलेट होगा, 61 कोडॉन होगा अमीनो एसिड्स के लिए, और 3 कोडॉन कोई भी अमीनो एसिड को नहीं कोड करेगा, स्टॉप कोडॉन होगा। कुछ अमीनो एसिड कोडेड होगा मोर देन 1 कोडॉन, उसको डीजनरेट करेंगे बच्चों। जो कोडॉन होगा वो कॉन्टिन्यूअस फैशन होगा, यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन नहीं होगा। कोडॉन नियरली यूनिवर्सल होगा बच्चों। जैसे बात करें बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यू कोड करेगा फिनाइलिन, कुछ एक्सेप्शन होगा जो कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटॉन और प्रोटोजोन्स में होगा। यूजी का ड्यूल फंक्शन होगा, यू कोड करेगा मेथियोनिन के लिए और इनिशिएटर कोडॉन होगा। उगा उगा उग, ये स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन्स होते हैं बच्चों। अब बात करेंगे म्यूटेशन और जेनेटिक कोड के बारे में, तो रिलेशन बिटवीन जीन और डीएनए बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूटेशन स्टडीज के बारे में बच्चों। सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन है बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट सिंगल बेस पे चेंज होगा जीन बीटा ग्लोबिन में, जिसमें चेंज अमीनो एसिड होगा बच्चों, ग्लूटामिन टू वैलिन, इसको सिकल सेल एनीमिया कहेंगे बच्चों। यहाँ पे से राम हैज रेड कैप होगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए अपन चेंज कर रहे हैं लेटर को, तो यहाँ पे देखिए इंसर्शन और डिलीशन होगा यदि 2 और बेस चेंजेस का, तो यहाँ पे रीडिंग फ्रेम या पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन होगा। ऐसे म्यूटेशंस को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या डिलीटेशन म्यूटेशंस कहते हैं बच्चों। जो इंसर्शन और डिलीशन होता है 3 या मल्टीपल बेसिस का इंसर्ट और डीएनए इन वन मल्टीपल कोडॉन या मल्टीपल अमीनो एसिड का, तो रीडिंग फ्रेम जो होगा रिमेन अल्टर्ड होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, ठीक है बच्चों। तो यदि सिंगल चेंज करेंगे तो बच्चों पॉइंट म्यूटेशन है, सिकल सेल एनीमिया। यदि लार्ज जीन का चेंजेस होगा बच्चों और यहाँ पे इंसर्शन या डिलीशन होगा 1 और मोर जीन्स का, तो दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या डिलीशन म्यूटेशन होगा। अब बात करेंगे बच्चों टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल के बारे में, तो बच्चों बिगनिंग से ही जब ये क्लियर हुआ था कि फ्रांसिस क्रिक ने बताया था कि मैकेनिज्म होता है जो कि रीड करता है कोड को और लिंक करेगा अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड का कोई भी स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज नहीं होता कोड को रीड करने के लिए। उन्होंने पोस्टेड किया कि जो प्रेजेंस होगा एडेप्टर मॉलिक्यूल का, वो हैंड एक तरफ वो रीड करेगा कोड को और दूसरी तरफ वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड करेगा। जो टीआरएनए होता है उसको सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं बच्चों, जो कि जेनेटिक कोड वाज पोस्टेटेड हुआ था बच्चों, और यहाँ पे एडेप्टर मॉलिक्यूल इसके रोल जो है एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल वो असाइन हुआ था बाद में। टीआरएनए में जो एंटीकोडॉन लूप होगा, इसमें बेसिस होगा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और इसमें अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होगा जो कि बाइंड करेगा अमीनो एसिड से। टीआरएनए स्पेसिफिक होगा फॉर ईच अमीनो एसिड बच्चों, और इनिशिएशन के लिए यहाँ पे कोई भी अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जिसको अपन इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं। और यहाँ पे कोई भी टीआरएनए स्टॉप कोडॉन के लिए नहीं होता बच्चों। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का वो क्लोवर लीफ होता है बच्चों, और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है टीआरएनए का वो इन्वर्टेड एल होता है बच्चों। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ होगा बच्चों, और इन्वर्टेड स्ट्रक्चर जो रियल स्ट्रक्चर होगा इन्वर्टेड एल होगा बच्चों, किसका, टीआरएनए का। और बच्चों याद रखिएगा कोई भी टीआरएनए नहीं होता किसके लिए, स्टॉप कोडॉन्स के लिए। स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं है। और बच्चों टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन लूप होता है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं बच्चों, और उसको एमिनो रिसेप्टर एंड्स भी कहते हैं बच्चों। और कोई भी टीआरएनए स्टॉप कोडॉन के लिए नहीं है, और इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, क्लोवर लीफ है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल है बच्चों।
अब बात करेंगे बच्चों ट्रांसलेशंस के बारे में। ट्रांसलेशन क्या होगा? प्रोसेस ऑफ पॉलिमरेशन अमीनो एसिड होगा फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड या ऑर्डर सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड का, जो कि डिफाइन होगा सीक्वेंस ऑफ बेसिस एमआरएनए में। जो अमीनो एसिड होगा जॉइन होगा बॉन्ड से, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे बच्चों। जो फॉर्मेशन होता है बॉन्ड का, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो फर्स्ट फेज होता है इसमें अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी और लिंक्ड होगा कॉन्जुगेटेड टीआरएनए को, जिसको अपन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहेंगे, जो कि मोर स्पेसिफिक है। ऐसे दो चार्ज टीआरएनए जब एक दूसरे के पास आएंगे बच्चों